एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में देखिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, अपार आईडी रिगार्डिंग आप सबके काफी सारे डाउट्स है कि सर मेरा अपार आईडी अभी डिलीट हो चुका है। सर क्या अपार आईडी को मैं डिलीट कर सकता हूँ? सर अपार आईडी के अंदर मेरे बहुत सारे करेक्शन है, सर मुझे नया अपार आईडी क्रिएट करना क्या है संभव है? तो देखिए बच्चों, अपार आईडी के डिलीशन रिगार्डिंग मैं कहूंगा आपके जितने भी सारे डाउट्स है, देखिए बच्चों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर मुझे डिलीट करना है, मेरा अपार आईडी डिलीट हुआ है, मुझे नहीं मिल रहा है, ये आपका सबसे बड़ा डाउट है बच्चों। तो मैं कहूंगा वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल के लिए देखिए बच्चों, अगर आप नए होंगे तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी सीईटी के रजिस्ट्रेशन के कैंडिडेट्स हैं, मैं कहूंगा ये वीडियो बिना देखे मैं कहूंगा आगे मत बढ़ना बच्चों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप सबको पता है कि सर हाँ, हमें सीईटी सेल ने अभी अपर के लिए मैंडेटरी किया है, अपर आईडी आप सबको चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए। तो बच्चों देखिए सबसे पहला जो आपका डाउट है कि क्या मेरा अपर आईडी डिलीट हो सकता है क्या? तो देखिए बच्चों, अपर आईडी डिलीट नहीं होता, याद रखना। यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा है, देखिए बच्चों, नो डायरेक्ट डिलीशन। यानी कि याद रखिए बच्चों, आपका अपार आईडी, उसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, राइट, उसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो बहुत ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये आपका परमानेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए, राइट, ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि देखिए बच्चों आपका 12 डिजिट का होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, याद रखना, राइट, अपार कैन नॉट बी किल्ड और डिलीटेड डायरेक्टली, राइट, इट इज लिंक्ड टू योर आधार एंड एग्जिस्ट इन द परमानेंट गवर्नमेंट डेटाबेस, राइट। तो याद रखिए बच्चों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप सबको कहा था कि डिलीट नहीं होता है, डेटाबेस में से होता है, आपके आधार के साथ में बच्चों देखिए लिंक होता है। बट आपके केस में भी हो सकता है कि सर मेरे अपार में बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर है, मेजर मिस्टेक है, सर ये मुझे अपडेट करना है। तो उसके लिए बैकएंड में प्रोसेस क्या होती है, कैसे मुझे मेरे अपार आईडी के यानी कि एबीसी आईडी के मिस्टेक्स को मुझे क्लियर करना है, यानी कि करेक्ट करना है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, राइट, इसको अगर हम लोग आसान और सिंपल भाषा में समझेंगे, यानी कि देखिए हो क्या रहा है, आप सबको आधार तो पता है बच्चों, पैन कार्ड भी पता है, बट अपार के केस में, एबीसी के आईडी के केस में देखिए बच्चों, आप सब में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि पैन कार्ड आपके फाइनेंस के लिए होता है, आधार देखिए बच्चों आपके आइडेंटिटी के लिए होता है, राइट, ये दोनों तो डॉक्यूमेंट आप सबको डेफिनेटली पता है बच्चों। याद रखिए, आपार भी सेम उस तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि देखिए बच्चों आपके एजुकेशन के लिए है, जो कि आपके हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए बच्चों ये मैंडेटरी कर दिया है, जिसके थ्रू देखिए बच्चों आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड वो सेव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट 12 डिजिट नंबर। तो बच्चों देखिए, अपार एक ही बार होता है बच्चों, राइट, वो डिलीट नहीं होता है। अभी देखिए एक्सेप्शनल केस में क्या हो सकता है, देखिए फॉर मैसिव एरर्स यानी कि डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है, यू मस्ट कॉन्टैक्ट डिजी लॉकर सपोर्ट और योर इंस्टीट्यूशन टू रेज अ टेक्निकल क्वेरी। यानी कि देखिए एक संभावना है, अगर आपके अपार आईडी में, एबीसी आईडी में कुछ बड़ा मेजर मिस्टेक है, उस केस में आप डिजी लॉकर के सपोर्ट को कांटेक्ट करके शायद से कुछ आपके अपडेट के लिए, डिलीशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। बट मैं कहूंगा वो बहुत रेयर चांसेस है, रेयर प्रोबेबिलिटी है। 99% केस में मैं कहूंगा बच्चों, याद रखिए, आपका अपार डिलीट नहीं होता, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के, राइट, डायरेक्शंस है, रूल्स है, आप डेफिनेटली जाके बच्चों यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें से भी देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि सर मेरे डिजी लॉकर से तो अपार डिलीट होता है, फिर वो अपार आईडी कहाँ चला जाता है, ये भी सबका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए बच्चों, डिजी लॉकर के लिए भी मैं आप सबको कहना चाहूंगा, देखिए डिजी लॉकर में क्या होता है बच्चों, देखिए आपका अपार का जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट होता है, बट याद रखना वो फाइल डिजी लॉकर से डिलीट होती है और परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, removes only the digital copy from your issued document dashboard, right, your id number remains valid and exists in the registry। यानी कि बच्चों देखिए, अपार आपका डिजी लॉकर से डिलीट करने से वो डिलीट नहीं होता है, वो नंबर 12 डिजिट का परमानेंट रहता है, बस आपका फोल्डर वहां से डिलीट होता है। ठीक है, डिलीटिंग द आईडी मतलब ऐसा नहीं है, याद रखिए। देखिए करंटली नॉट सपोर्टेड फॉर यूजर्स, रिमूविंग द कार्ड फ्रॉम डिजी लॉकर डज नॉट कैंसिल योर 12 डिजिट अपार रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में देखिए बच्चों आप सबका कंफ्यूजन था, तो मुझे लगता है इसके थ्रू शायद से आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और एंड में देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मुझे लगता है इसको भी आप सबको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए आपको अगर डिजी लॉकर का अपार डिलीट भी करना है तो कब करना है, लेट्स से सपोज आपके आधार में आपने कुछ अपडेट किए थे, वो अपडेट को देखिए बच्चों आपके अपार में आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो ओल्ड कार्ड आपको रिमूव करना होगा, रिफेच करना होगा, सिंक करना होगा। उस केस में आपका डिजी लॉकर का अपार आईडी आप डिलीट करके नए चेंजेस आपके अपर आईडी में रिफ्लेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस अपना सकते हो। याद रखिए, इसमें भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैंने आधार में तो एडिट किए हैं, अपडेट किए हैं, अपार में शो नहीं हो रहे, कितना समय लगता है? तो देखिए बच्चों 10-15 दिन का समय लगता है आपका डेटा जो भी आपने आधार में अपडेट किया था वो रिफ्लेक्ट होने के लिए अपार में। बट निश्चिंत हो जाइए, जो भी चेंजेस आप आधार में करते हो बच्चों,
वो सारे चेंजेस आपके एबीसी आईडी यानी कि आपके आपार आईडी में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए आपको यानी कि सीईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए बच्चों अभी सबको तो मैंडेटरी कर दिया है, राइट, ये तो आप सबको पता है। उस केस में मैं कहना चाहूंगा, देखिए जैसे मैंने अभी कहा है, देखिए स्पेलिंग एरर हो सकते हैं आपके आईडी के केस में, ठीक है। तो याद रखिए क्या लिखा है, वोंट डिस्क्वालीफाई यू इफ यू फॉलो द करेक्ट आधार रिफ्रेश प्रोसीजर, यानी कि अगर कुछ चेंजेस होंगे, एरर्स होंगे तो निश्चिंत रहिए सीईटी का रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, बट पैरेलली बच्चों याद रखना है आपको आधार का भी अपडेट का जो प्रोसीजर है वो कर लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म फिलिंग देखिए बच्चों निश्चित तौर पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यस, तो कुल मिला के अगर हम इसको समराइज करेंगे बच्चों तो बहुत सिंपल सी चीज याद रखना, क्या अपार डिलीट होता है क्या? तो देखिए अपार आपका डिलीट नहीं होता है, आईडी सेम रहता है, बस डिजिलॉकर के फोल्डर से वो डिलीट हो सकता है बच्चों, पीडीएफ रिमूव हो सकती है, ठीक है। आधार का देखिए, आधार को जैसे आप अपडेट करोगे तो जो भी आप आधार अपडेट करते हो वो सारे चेंजेस देखिए बच्चों आपके एबीसी आईडी यानी कि आपके आपार में रिफ्लेक्ट होते हैं, बट आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है, ये भी याद रखना आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखना बच्चों, याद रखिए, यस, देखिए ये जो आपका अपार आईडी होता है ये वन आईडी होता है, ये मल्टीपल आईडी क्रिएट नहीं होते, एक ही अपार आईडी होता है, परमानेंट होता है आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए, देखिए बच्चों आपको परमानेंट अपार आईडी होता है, सिमिलरली एज आधार कार्ड है, सिमिलरली एज अ पैन कार्ड, अगर आसान भाषा में आपको बच्चों समझाओ तो, ठीक है। तो देखिए डिलीशन नहीं होता है सीईटी के लिए, डेफिनेटली सीईटी ने कहा कि फॉर्म फिलिंग आपका अपार के अलावा नहीं होगा, तो अपार आईडी क्रिएट कर लीजिए। अपार आईडी को क्रिएट कैसे करना है उसके मैंने डिटेल में वीडियो भी दिया है बच्चों, वो भी वीडियो डेफिनेटली आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द अपार आईडी, रिगार्डिंग द सीईटी फॉर्म फिलिंग बच्चों, तो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो जल्दी जाके मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग यही रुकते हैं, थैंक यू सो मच।